हाय फॉक्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे उफ्स इन जावास्क्रिप्ट। काफ़ी इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस कंसेप्ट को हम लोग जावास्क्रिप्ट में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। उसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाते हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट कैसे अदर लैंग्वेज से वैरी करता है या डिफरेंट है। ठीक है, क्लासेस एंड इंस्टेंसेस क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हम लोग क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को कैसे यूज करते हैं, क्लास कंपोनेंट या फंक्शनल कंपोनेंट क्या डिफरेंस है। ठीक है, इनहेरिटेंस को हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये पॉसिबल है कि नहीं। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जाता है इंटरव्यू के टाइम पे। तो आज हम हमारे वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो दिस वन इज द फर्स्ट पॉइंट। देन हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासेस एंड इंस्टेंसेस के बारे में। ऑब्जेक्ट के बारे में तो हम लोगों को नॉर्मली पता रहता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ही यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज, फील्ड्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर ये क्या होता है क्लासेस के अंदर, इनहेरिटेंस क्या होता है एंड हम लोग इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ये पॉइंट्स हम लोग विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिससे कि मुझे लगता है कि आप लोगों का काफी सारा जो डाउट है वो सारा चीज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही डीप में जाके इसको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये वीडियो। ओके, हमारा फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज ए व्हाट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल। ठीक है, जो कि यूज होता है सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के टाइम पे अराउंड डाटा और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डाटा एंड ऑब्जेक्ट को लेके हमारा जो बड़ा वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिजाइन करने के लिए ये हेल्प करता है। ये आपका कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है। ठीक है, इसका लॉजिक के साथ या फंक्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ओके, सो ये किसके ऊपर फोकस करता है, ये उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है दैट डेवलपर वांट टू मैनिपुलेट। जिस ऑब्जेक्ट को लेके डेवलपर कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं, लॉजिक को साइड में रख लो। ठीक है, लॉजिक या फंक्शन के साथ इसका कुछ लेना देना नहीं। सपोज हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एंड उसको लेके हम लोग कितने सारे जगह पे उसको रिलेट करके उसको मैनिपुलेट करेंगे, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है वो फोकस करता है। ठीक है, ये हमारा जो प्रोग्रामिंग कोड है, हम लोग सपोज एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, उसका जो कोड स्ट्रक्चरिंग एंड प्लानिंग रहता है उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को यूज करते हैं, जो कि काफी हद तक इसको इजी कर देता है हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे और उसके मेंटेनेंस के टाइम में ऑल्सो। ठीक है, सो ये है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल। ओके, ये कोई लैंग्वेज आपका नहीं है। इस मॉडल को यूज करके हम लोग कॉम्प्लेक्स या लार्ज एप्लीकेशन जो क्रिएट करते हैं उसको हम लोग डिजाइन करते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके अभी चेक करते हैं कि ये कैसे, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करता है जो डेवलपर यूज करना चाहता है, सॉरी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है या फोकस करता है जिसको डेवलपर मैनिपुलेट करना चाहते हैं। तो ये देखते हैं कि कैसे होता है। सपोज मैं एक छोटा सा एक शॉपिंग कार्ट क्रिएट करता हूं जो कि मेडिसिन, मतलब उस शॉपिंग कार्ट में मुझे मेडिसिन बेचनी है या सेल करना है। ठीक है, सो ओवरऑली क्या होता है कि हम लोग मेडिसिन जो प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, उसका एक डिस्क्रिप्शन रहता है एक सेक्शन पे एंड हम लोग एक कार्ट पे जाके उसको ऑर्डर कर देते हैं, मतलब उसको कार्ट में ऐड करके उसको ऑर्डर कर देते हैं। अभी जो फर्स्ट पेज है जहां पे मुझे प्रोडक्ट दिखाना है, सपोज मैं वहां पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट कौन से फंक्शनैलिटी या कौन से ऑब्जेक्ट, मतलब कौन से फंक्शनैलिटी को होल्ड करता है, तो उसका काम ये रहता है कि मुझे जो मेडिसिन का प्रोडक्ट है उसको सर्वर से फेच करना है फर्स्ट थिंग, एंड उसको फेच करके मुझे शो करना है अपने पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहां पे वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो होल्ड करता है रेंडरिंग एंड फेचिंग वाला जो लॉजिक है कि मैं फेच किया सर्वर से एंड उसको रेंडर करके मेरे पेज के ऊपर शो करता हूं। अभी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज पे क्या होता है, हम लोग प्रोडक्ट को शो, मतलब प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन है उसको शो करते हैं एंड वहां पे हम लोग एक ऑप्शन भी देते हैं ऐड टू कार्ट, जहां पे कि वो जो यूजर है वो उसको कार्ट पे ऐड कर सके खरीदने के लिए। ठीक है, सो वहां पे जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है वो क्या करेगा, वो हमारा जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन है उसको रेंडर करता है, एज वेल एज हमारा जो एडिंग वाला माने कार्ट को जो हम लोग जो ऐड करते हैं उसका लॉजिक को भी होल्ड करता है। ठीक है, अभी चलिए कार्ट सेक्शन पे चलते हैं। कार्ट सेक्शन पे क्या होता है
कि हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने सिलेक्ट किया है उसका क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो इसका जो ऑब्जेक्ट है ये होल्ड करेगा आपका प्रोडक्ट एंड उसके साथ उसका जो ऑर्डरिंग का जो लॉजिक है उसको होल्ड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो इंटर रिलेट रहते हैं। जैसे कि मैंने प्रोडक्ट को ओपन किया, मतलब मेरे स्क्रीन के ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो मुझे डिस्क्रिप्शन शो करता है। ठीक है, या उसी के नीचे भी अगर शो करता है तो वो कुछ तो रिलेट करता है उसके प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। ठीक है, सो जब हम लोग उसको ऐड टू कार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो कार्ट पे जाता है, तो कार्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है मेरे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के ऊपर या प्रोडक्ट आईडी के ऊपर। ठीक है, सो ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है ये इंटर रिलेट होते हैं। ओके, सो ये जो मैनिपुलेशन जो डेवलपर करना चाहते हैं उसको हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल है उसके थ्रू हम लोग उसको डिजाइन कर सकते हैं कि कैसे कहां पे रखने से मेरा जो डेवलपमेंट टास्क है वो इजी रहेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, लेस मेंटेनेंस में। एंड मेंटेनेंस के टाइम पे भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है अगर हम लोग इस मॉडल से हमारा सॉफ्टवेयर को डिजाइन करते हैं। तो अभी चलिए एक छोटा सा प्रोडक्ट लिस्ट हम लोग रेंडर करवाते हैं हमारे जो स्क्रीन है उसके ऊपर। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी index.html का फाइल यहाँ पे बना के रखा है। उसके अंदर यहाँ पे साइड पे मैंने दो फोल्डर बनाए हैं, एक स्क्रिप्ट फोल्डर और एक स्टाइल फोल्डर। स्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर हमारा है index.js फाइल एंड स्टाइल फोल्डर के अंदर अभी मैंने कुछ CSS ऐड नहीं किया है और हम लोग इसमें भी ज़्यादा कुछ CSS यूज भी नहीं करेंगे। एंड मैंने HTML के अंदर मेरा जो स्क्रिप्ट है उसको मैंने इंपोर्ट करके रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग एक सिंपल आईडी के अंदर div हैश ऐप, इस आईडी के साथ हम लोग कुछ प्रोडक्ट को अपेंड करेंगे जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर रेंडर होगा। ठीक है, चलिए index.js में यहां पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट लिटरल के अंदर हम लोग जो भी लिखते हैं ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर आता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग इसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लिखेंगे, प्रोडक्ट्स, एंड इसके अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा हम लोग यहां पे रखेंगे नेम। ओके, डिस्क्रिप्शन, ओके, देन रखेंगे प्राइस, देन रखेंगे इमेज URL। ओके, एंड हम लोग ऐसे 3 प्रोडक्ट्स को शो करने वाले हैं, तो मैं इसको अभी के लिए कॉपी कर देता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि हम लोग एक मेडिसिन कंपनी, मतलब एक छोटा सा शॉपिंग कार्ट हम लोग डिजाइन करेंगे। वैसा तो आप लोग कोई वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, अभी के लिए मैं बस कोई भी मेडिसिन का नाम दे देता हूँ। जैसे कि हो गया आपका सेट्रिजिन, उसका स्पेलिंग तो नहीं पता, ऐसे ही लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन कॉफ एंड कोल्ड। ठीक है, एंड इसका जो प्राइस है 10 रुपीज़ है। ओके, एंड इसका इमेज हम लोग कहीं से लाके डालेंगे, गूगल से। अभी जो सेकेंड चीज़ है हम लोग क्या लिखेंगे, सपोज एनी गैस मेडिसिन। ठीक है, गैस पर्पस कुछ भी लिख देते हैं, प्राइस होगा 20 रुपीज़, इमेज हम लोग डालेंगे। ठीक है, और थर्ड में क्या डालें, थर्ड में कोई भी मेडिसिन, जैसे कि हो गया, चलो XYZ डाल देते हैं। ठीक है, और इसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा ABC। ठीक है, प्राइस रख देता हूँ 30 और इमेज URL अभी हम लोग ढूंढ के लाएंगे। चलिए गूगल में मेडिसिन इमेज। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा इमेज, और कहीं से भी हम लोग ये वाला सपोज हम लोग पकड़ लेते हैं, इसका जो है कॉपी लिंक एड्रेस नहीं, कॉपी इमेज एड्रेस। देखते हैं क्या होता है, जब रेंडर करेंगे तो पता चल जाएगा।
पहले इसको हम लोग ऐसे डाल देते हैं, बाद में देखते हैं, तीनों के लिए मैं सेम डाल देता हूँ, ठीक है, कि काम कर रहा है कि नहीं। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट, इसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर। अभी जो सेकेंड वन रहेगा हमारा, ये रहेगा रेंडर फंक्शन। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेंडर फंक्शन के अंदर हमको क्या करना है कि ऑन लोड ऑफ द पेज हम लोगों को प्रोडक्ट लिस्ट यहाँ पे अपेंड करना है इस ऐप के साथ, ठीक है। ये जो आईडी है इसके साथ हमको अपेंड करना है। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक हुक चाहिए होगा, कॉन्स्ट रेंडर हुक, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहले गेट एलिमेंट बाई आईडी के थ्रू वो जो आईडी है हम उसको स्टोर करेंगे ऐप, ओके। एंड इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, और एक हम लोग एलिमेंट क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। यहाँ पे मैं VS कोड का जो शॉर्टकट है वो यूज कर रहा हूँ। हमको एक ऑन ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है एंड इसके साथ हम लोग ऐड कर देते हैं क्लास नेम, बाद में जिसको हम लोग डिजाइन में यूज करेंगे CSS के अंदर, डॉट क्लास नेम इक्वल टू डाल देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, ओके। सो हमारे पास अभी प्रोडक्ट्स है एंड ये एक एरे है, ठीक है। एंड हम लोग इसी डिटेल्स को इसके अंदर रेंडर करवाएंगे। उसके लिए हमको एक फॉर लूप चाहिए होगा, फॉर लूप, एंड इसके अंदर फॉर ऑफ लूप यूज करेंगे, जो कि ये 6 का फीचर है। मे बी इतना तो याद नहीं है, बट हम लोग नॉर्मली अभी के लिए तो ये सारे ही यूज कर रहे हैं, और फॉर ऑफ, फॉर इन, ठीक है। उसको जब डिस्कस करेंगे तो बाद में उसके बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख देता हूँ दिस डॉट प्रोडक्ट्स, ठीक है। एंड इसके अंदर अभी हम लोग रेंडर करेंगे लिस्ट को। एंड हमको पहले क्या करना है, इस फॉर लूप के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा इस प्रोडक्ट को इस ऑन ऑर्डर लिस्ट के साथ अपेंड करवाना है। तो कैसे करेंगे, सो द फर्स्ट वन इज हम लोगों को एक प्रोडक्ट एलिमेंट करके एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा एंड इसके अंदर हम लोग क्रिएट करेंगे लिस्ट को, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिस्ट, राइट, LI सॉरी। एंड इसको भी हम लोग एक क्लास का नाम दे देते हैं prodel डॉट क्लास नेम, राइट। एंड इसका हम लोग क्या नाम दे, इसका हम लोग नाम दे देते हैं लिस्ट, ठीक है। ओनली लिस्ट या प्रोडक्ट आइटम दे देते हैं, वो इजी रहेगा, आइटम, ठीक है। एंड अभी क्या करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट एलिमेंट बना है, ये जो लिस्ट बना है, इसका इनर HTML में हम लोग ये सारे डिटेल्स को पुश करेंगे। तो कैसे करेंगे, prodel डॉट इनर HTML, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, div, एंड इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। div के बाद हमारा क्या रहेगा, इमेज, ओके, इमेज सोर्स, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो, इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं पहले। एंड इसके अंदर हम लोग रेंडर करवाएंगे prod डॉट, ये जो लिखा है ना, जो रेंडर हो रहा है, prod डॉट इमेज URL, ठीक है। सो ये बन गया हमारा इमेज। उसके बाद हम लोग और एक div क्रिएट करते हैं, div क्लास, एंड इसके अंदर हम लोग लिखेंगे प्रोडक्ट आइटम्स, ठीक है। एंड इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे क्लोजिंग टैग के थ्रू। एंड इसके अंदर जो होगा हमारा रहेगा H2 या H3, पहले H1 करते हैं, H1, ठीक है। हमको 3 चीज दिखाना है, H1, H2 एंड H3, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या शो करेंगे, यहाँ पे हम लोग शो करेंगे टाइटल या नेम, ठीक है, prod डॉट नेम। इसके अंदर हम लोग शो करेंगे prod डॉट प्राइस या डिस्क्रिप्शन, एंड ये रहेगा हमारा H2 में, ठीक है। और S3 टैग के अंदर हम लोग डिक्लेयर करेंगे क्या,
prod डॉट प्राइस। फाइन। तो अभी ये जो हमारा इनर HTML भी इसके साथ हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो prod एलिमेंट को हम लोग अभी अपेंड करेंगे किसके साथ, प्रोडक्ट लिस्ट के साथ, ठीक है। तो इसी के अंदर ही हम लोग करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट अपेंड एंड इसके साथ हम लोग करेंगे prod एलिमेंट को, prod एलिमेंट, ठीक है। एंड ये फॉर लूप के बाद हमको क्या करना है कि एट द एंड हमको जो भी दिखाना है इस रेंडर हुक के अंदर ही दिखाना है, आपके साथ अपेंड करना है। तो जब ये बन जाएगा तो हम लोग उसको अपेंड कर देंगे रेंडर हुक के साथ, ठीक है। सॉरी, रेंडर हुक, सॉरी यहाँ पे ऐसा नहीं, कभी कभी गलती हो जाता है भाई लोग। रेंडर हुक डॉट अपेंड, ठीक है। इसके साथ हम लोग क्या अपेंड करेंगे, प्रोडक्ट लिस्ट को, राइट, ठीक है। चलिए, यह हमारा रेंडर वाला फंक्शन बन गया। इसके अंदर हमारा प्रोडक्ट्स हैं, इसके अंदर हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट्स को डिफाइन किया है। अभी चलते हैं इसको रेंडर करवाते हैं। तो हम लोग इसको रेंडर कैसे करेंगे, ऑन लोड पे प्रोडक्ट लिस्ट डॉट रेंडर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। देखिए ये यहाँ पे आ गया, इमेज बहुत ही बड़ा है इसीलिए ऐसे करके आ रहा है। सिटीजन कॉफ कोल्ड 10 यहाँ पे आ गया मेरा, ठीक है। सिटीजन आ गया, अभी गैस मेडिसिन आ गया और मेरा XYZ करके आ गया। हम लोग ये जो कोड यहाँ पे लिखे हैं प्रोडक्ट को रेंडर कर रहे हैं हमारे पेज के ऊपर, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अब जब हम लोग क्लास यूज करेंगे तो इसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं ये कोड को, ठीक है। तो मीनवाइल मैंने कुछ यहाँ पे सिंपल वाला स्टाइल ऐड कर दिया है, ठीक है। एंड ये कुछ मतलब कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस नॉर्मली हमारे कंटेंट को थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने सिंपल सा मतलब बेसिक चीज़ ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अभी चलिए, अभी हम लोग क्लास में चलते हैं कि क्लास होता क्या है एंड उसको हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। सो क्लास लिखने से पहले हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं क्लास करके जावास्क्रिप्ट के अंदर, एंड उसके बाद हम लोग हमारा क्लास का नाम देते हैं जिसका कि फर्स्ट कैरेक्टर कैप्स में रहता है, कैपिटल लेटर रहता है। यहाँ पे जैसे हम लोग लिख रहे हैं क्लास प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस मार्क देते हैं, ठीक है। एंड इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं वो क्लास के अंदर एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। एंड ये जो क्लास है इसका नेम ऑलवेज याद रखिए कि इसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल लेटर रहेगा, ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग कोई हाइपेन या कोई अंडरस्कोर ऐसे करके कुछ भी नहीं दे सकते, नहीं तो ये हमको एरर थ्रो करेगा हमारे ब्राउजर में, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं कि हम लोग इसका पहले जो हम लोगों ने यहाँ पे जो प्रोडक्ट के अंदर जो स्ट्रक्चर में ये डाटा को ऐड किया है, पहले हम लोग एक क्लास लिखते हैं जिसके कि हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट रहेगा उसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे रह गया नेम, ठीक है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कुछ भी दे देता हूँ, राम, या नहीं, हमारा जो नेम है हम लोग ने यहाँ पे कुछ नाम दिया है ना, सो अभी के लिए मैं इसको ब्लैंक ही छोड़ देता हूँ। एंड यहाँ पे ये जो नेम लिखते हैं इसको ऑब्जेक्ट समझ के यहाँ पे हम लोगों को कॉमा यूज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ईच लाइन के बाद हम लोग सेमीकोलन देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इसको भी हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं, ओके। उसके बाद देते हैं प्राइस एंड इसके बाद लिखते हैं हमारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, डिस्क। सो हम लोग क्लास के अंदर जो ये चीज लिख रहे हैं इसको बोलते हैं फील्ड्स, ठीक है। क्लास के अंदर हम लोग ये जो नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड डेस्क या नेम वगैरह जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है इसको बोलते हैं फील्ड्स, ना कि इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट्स एंड रेंडर को बोलते हैं मेथड, राइट। बट हमारा जो क्लास है होता है उसके अंदर हम जैसे यहाँ पे नेम लिखे हैं, डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, जहाँ पे सम वैल्यू हम लोग असाइन कर रहे हैं ग्लोबली, उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड्स, डाटा फील्ड्स होते हैं क्लास के अंदर। चलिए अभी सेकेंड वन क्या आता है कि हर क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड रहता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, राइट।
हर क्लास के अंदर एक स्पेशल मेथड रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर रहता है, जब हम इस क्लास को इंस्टेंशिएट करेंगे आउटसाइड ऑफ दिस क्लास, उस टाइम पे जो मेथड पहला कॉल होता है वो होता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, हम लोग इसके अंदर हमारा जो इस क्लास का प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करते हैं। समझ में आया? कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा जो क्लास का प्रॉपर्टी होता है उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, एंड उसको बोलते हैं हम लोग क्लास प्रॉपर्टी। जैसे मैंने यहां पे लिखा दिस डॉट नेम, एंड यहां पे हम लोगों को एज ए पैरामीटर पास करना पड़ेगा नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज यूआरएल या इमेज। यहां पे शायद मैंने इसको डबल वाल लिख दिया है, इमेज। ठीक है, एंड दिस किसको रेफर करता है क्लास के अंदर? दिस ऑलवेज रेफर्स टू दिस क्लास ओनली। ठीक है, दिस ये क्लास को ही रेफर करता है। इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि दिस होता क्या है। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा चीज होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, इसको वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है, बट हम लोग किसी और वीडियो में इसको कवर करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, डेस्क, दिस डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस, दिस डॉट इमेज URL इक्वल टू इमेज। ठीक है, सो अभी यहां पे जो हम लोग मेंशन किए, तो जब इस जब इस क्लास को हम लोग कहीं पे कॉल करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे कंस्ट्रक्टर के अंदर इसके प्रॉपर्टी के अंदर जो वैल्यू जाएगा, तो वो उस क्लास का प्रॉपर्टी के अंदर ये सारे वैल्यू सेट हो जाएंगे एंड ये एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके हमको आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये जो डाटा फील्ड से अभी के लिए हम लोग इसको मतलब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये सारी चीज कंस्ट्रक्टर के अंदर आधे प्रॉपर्टी मेंशन कर दिया है। ठीक है, बट ग्लोबली जैसे कि हम लोगों को कहीं पे ग्लोबल एरे की जरूरत पड़ता है, जैसे कि हो गया मेरा प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, जिसको कि मैं क्लास के अंदर जो मेथड है, ये तो एक है हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर मेथड, एंड हम लोग कस्टम मेथड्स भी इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि रेंडर हो गया, जैसे कि कुछ भी हो गया, जैसे कि सम फंक्शन। ठीक है, जो लोग हम लोग जैसे फंक्शन लिखते हैं वैसे हम लोग क्लास के अंदर भी मेथड्स, कस्टम मेथड्स लिख सकते हैं। ठीक है, इस अभी के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूं, एंड ये जो डाटा फील्ड से ये भी अभी के लिए इसका कुछ काम नहीं है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका कौन सा वाला स्ट्रक्चर रहेगा? दिस वन इज ऑलरेडी मेंशन्ड इनसाइड दिस क्लास। ये क्लास के अंदर हम लोगों ने उसको कंस्ट्रक्टर मेथड के अंदर डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा है प्रोडक्ट लिस्ट। अभी एक काम करते हैं कि हम लोग इसको, ये जो ऑब्जेक्ट लिटरल है, इसको यूज ना करके, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ये क्लास जो है इसको कॉल करेंगे इस एरे के अंदर, एंड हम लोग इस क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे इस प्रोडक्ट एरे के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो जब हम लोग क्लास को कॉल करते हैं, सो उसके पहले हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं न्यू करके। सो न्यू करके हम लोग जब एक क्लास को कॉल करते हैं, तो उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट इंजन को पता चलता है कि हम लोग एक क्लास को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो प्रोडक्ट के अंदर है, हम लोगों को ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये सारे का वैल्यू हमको पास करना है। ठीक है, ना कि इसका की एंड वैल्यू पेयर में नहीं, इसका ओनली वैल्यू हमको पास करना रहता है। ठीक है, जैसे कि मैंने फर्स्ट पास कर रहा हूं नेम, यहाँ पे हम लोगों ने नेम लिखा है, एंड सेकेंड में पास करूंगा डिस्क्रिप्शन, थर्ड में पास करूंगा प्राइस। प्राइस एज ए नंबर भी हम लोग पास कर सकते हैं, नो इशू, एंड फोर्थ में पास करेंगे URL। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट वन को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, वैसे करके हमको और दो भी बनाना है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे कॉमा यूज करके डाल देता हूं, एंड यहाँ पे हम बस इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो ध्यान में रखिए कि जब भी हम लोगों को क्लास कॉल करना पड़ता है, हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं।
जिससे कि पता, और न्यू कीवर्ड यूज करने से हम लोग उस क्लास का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, बार बार हम लोग एक क्लास को यूज कर सकते हैं। ये एक रीयूजेबल पर्पस के लिए भी यूज होता है, जो कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो स्ट्रक्चर या मॉडल है वो प्रोवाइड करता है, एंड ये बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए ये वाला मेरा सेकेंड वन भी कंप्लीट है। तो चलिए अभी के लिए हम लोग दो ही बस यूज करते हैं, ये दोनों को हम लोग डिलीट कर देते हैं। ठीक है, एंड अभी मैं इसको रन करता हूं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए अभी फिर भी हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी भी रेंडर हो रहा है हमारे स्क्रीन के ऊपर, एंड हम लोग इसको यहाँ पे भी देख सकते हैं कि हमारा जो कोड है वो भी चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब भी हम लोग इसको, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे मैं डिबगर लगा के भी दिखाता हूं, तो जब भी हम लोग ये फंक्शन क्लास को कॉल कर रहे हैं तो ये हमारा पहले इस क्लास के अंदर जाता है, देन कंस्ट्रक्टर मेथड कॉल होता है। इसके अंदर हमारे देखिए नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड इमेज हम लोग ने पास करके रखा है। तो ये क्या करता है कि ईच टाइम जब हम लोग कॉल करते हैं तो ये एक न्यू इंस्टेंस जनरेट करके हमको प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों का? तो ये जब एवरी टाइम जब न्यू इंस्टेंस मतलब है कि ये एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये फिर से जाएगा सेकेंड टाइम, एंड यहां पे आ गया आपका, ये हम लोग इसको 4 बार कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जब सेकेंड टाइम आता है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे गैस मेडिसिन लिखा हुआ है। तो ऐसे ही ये मतलब रेंडर होके हमको एक न्यू इंस्टेंस के अंदर ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे जो प्रोडक्ट आइटम में शो हो रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं हमारा जो रेस्ट कोड रहा इसके अंदर। अभी ये रेंडर को हम लोग एक मेथड के, एक क्लास के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक डाटा फील्ड लिखेंगे प्रोडक्ट्स, एंड एक मैं काम करता हूं, यहां पे हम लोगों ने जो लिखा है इसको मैं कॉपी करके यहां पे डाल देता हूं। ठीक है, एंड डाटा फील्ड्स के अंदर हम लोग कॉलन यूज नहीं करते, हम लोग इक्वल साइन यूज करते हैं, एंड कॉमा नहीं देते, हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं। ठीक है, एंड ये रेंडर मेथड को भी मैं यहां से उठा के यहां डाल देता हूं। ठीक है, एंड इसको मैं अभी के लिए डिलीट कर देता हूं। तो अभी देखिए कि हम लोगों ने दो क्लास क्रिएट कर दिया, एक है प्रोडक्ट और एक है प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, एंड अभी हम लोग इसको कैसे कॉल करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम लोग न्यू कीवर्ड यूज करते हैं कोई भी क्लास को कॉल करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे किसको कॉल करेंगे, हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट जो क्लास है इसको कॉल करेंगे। ठीक है, न्यू, एंड ये हमको एक इंस्टेंस क्रिएट करके दिया, इसके अंदर कंस्ट्रक्टर नहीं है। बाय डिफॉल्ट मैजिकली ये आपके कंस्ट्रक्टर के अंदर ही जनरेट हो जाता है ये जो प्रोडक्ट्स है। ठीक है, इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड ये हमको एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके दिया। तो अभी प्रोड लिस्ट के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट रहेगा हम लोग उसको क्या करेंगे, उसके थ्रू हम लोग हमारा रेंडर जो मेथड है इसको कॉल कर देंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी देखिए अभी फिर भी हमारा ये जो प्रोडक्ट का जो लिस्ट है यहाँ पे शो हो रहा है हमारे पेज के ऊपर। हम लोगों ने 2 कर दिया था प्रोडक्ट, सो यहाँ पे हमारा 2 टाइप के मेडिसिन ही शो कर रहे हैं। ठीक है, अभी देन नेक्स्ट चीज है कि हम लोग इसको भी और कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो फॉर लूप के अंदर हम लोगों ने ये जो कोड लिख के इसको रेंडर करके अपेंड कर रहे हैं प्रोडक्ट लिस्ट के साथ, हम लोग इसको लेकर और एक क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास प्रोडक्ट आइटम। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि फर्स्ट जो लेटर रहेगा वो कैपिटल रहेगा, एंड ये कैमल केस में रहता है। ठीक है, देन सॉरी मैंने यहाँ पे आपका ये दे दिया है कर्ली ब्रेसेस तो नहीं, जो भी होता है वो। ठीक है, थोड़ा सा गलती हो जाता है बीच बीच में। अच्छा ठीक है, सो इसके अंदर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर मेथड को क्रिएट करते हैं, मेथड लिख दिया, एंड इसके अंदर हम लोगों को क्या पास करना है। चलिए इसके अंदर मैं लिख देता हूं रेंडर आइटम या रेंडर प्रोडक्ट।
ठीक है। एंड इसके अंदर हम लोग क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम लोग इसको लेते हैं रेंडर प्रोडक्ट के अंदर, एंड ये जो कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर हम लोग पास करेंगे prod, ठीक है। एंड ये क्लास को हम लोग कहाँ पे कॉल करेंगे, ये प्रोडक्ट आइटम को कॉल करेंगे हम लोग इस फॉर लूप के अंदर, कॉन्स्ट न्यू प्रोडक्ट आइटम, एंड इसको कॉपी करके मैं इसका वेरिएबल का नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट आइटम, ठीक है। एंड अभी जो ये प्रोडक्ट आइटम रहा, अभी एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि ये जो मेथड है, ठीक है, यहाँ पे तो इसने हमको प्रोडक्ट एलिमेंट का जो इनर एचटीएमएल है हम लोग यहाँ पे इसको क्रिएट कर रहे हैं, बट ये यहाँ पे कैसे अपेंड होगा, ये जो प्रोडक्ट एलिमेंट है, ठीक है। सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोगों को वो जो प्रोडक्ट एलिमेंट है उसको रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम लोग ये मेथड को कॉल करेंगे, ये मेथड को, देन उस टाइम पे हमको रिटर्न में प्रोडक्ट एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट प्रोडेल, एंड हम लोग लिखते हैं प्रोडक्ट आइटम डॉट रेंडर प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक मेथड है, तो मैंने ब्रेसेस ऐड कर दिया है। अभी चलिए देखते हैं क्या होता है। ओके, सो यहाँ पे एरर आ गया, देखते हैं क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। सो ये बोल रहा है कि अनकट रेफरेंस एरर, prod इज नॉट डिफाइंड। सो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो prod यूज किया है, ठीक है, अभी ये तो काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग तो इसके अंदर prod को पास ही नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर दिस डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे एंड इसके अंदर हम लोग prod को पास करेंगे। तो ये जो दिस है ये इस क्लास का रेफरेंस है, तो इसके अंदर जब हम लोग दिस प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट को स्टोर कर रहे हैं तो ये यहां पे भी यूज होगा, क्योंकि ये जो दिस है ये इस क्लास का रेफरेंस है, ठीक है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तो अभी हम लोग इसको सारे चेंज कर देते हैं prod को दिस डॉट प्रोडक्ट में, ओके। एंड अभी देखिए, अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, यहाँ पे मैंने शायद prod को पास नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमको पास करना पड़ता है, जो कि जाके कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको कॉल करके दिस डॉट प्रोडक्ट के अंदर prod को सेट करता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा डाटा आ गया, विजिबल हो रहा है। तो अगर हम लोग अभी देखते हैं तो हम लोगों ने जो कोड लिखा था उसको 3 क्लास में सेग्रीगेट किया है या डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है, जो कि इन फ्यूचर जब भी हम लोग इस कोड को देखेंगे तो हमको आराम से पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट आइटम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंड प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। जिसलिए कि मैंने इसीलिए बोल रहा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब हम लोग यूज करते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है जो कि हमारा जो एप्लीकेशन का जो डिजाइन है उसको काफी हद तक, बहुत मतलब काफी हद तक नहीं, बहुत ही बेहतर बना देता है, जो कि रीडेबल होता है, ओके। एंड हम लोग इसको आराम से मेंटेन भी कर सकते हैं, ठीक है।